दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे समाकलन एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.3। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x + 5, इसका हमें समाकलन करना है। समाकलन करना है तो समाकलन का सिंबल डाल दिए। साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। सुन लीजिए अच्छा से, अगर साइन स्क्वायर रहे या कॉस स्क्वायर रहे या साइन क्यू रहे या कॉस क्यू रहे, तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 11th का कुछ सूत्र जानना होता है। 11th के त्रिकोणमिति के बारे में चलिए तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम यहाँ लिख रहे हैं फॉर्मूला 1 + cos 2a 1 + cos 2a = फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a प्लस में cos, और यही चीज अगर माइनस आ गया 1 - cos 2a तो 2 sin स्क्वायर क्या हो जाएगा a, प्लस में cos और माइनस में साइन। देखिए 2a है तो सिंगल a, 2a है तो सिंगल a, लेकिन अगर सिंगल आ गया ध्यान दीजिएगा 1 + cos a, तो इधर क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a/2, और इसी में 1 - cos a आ गया तो क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर a/2। एक चीज और बता दें कि अगर इधर 2 sin स्क्वायर a है तो अगर इस 2 को इधर भेजना चाहें तो क्या हो जाएगा, बटा में आएगा क्या? इसे ऐसा लिख सकते हैं, इधर 2 से भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - cos 2a/2 हो जाएगा। तो sin स्क्वायर a की जगह पर। तो गौर से देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है sin स्क्वायर, और इस टोटल को समझिए आप लोग a। इस टोटल को क्या समझिएगा बाबू, a समझिएगा। इस टोटल को a समझिए तो बोलिए साइन स्क्वायर, फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला साइड में यहां भी लिखते हैं हम आप लोग के लिए 1 - cos 2a/2 = फॉर्मूला होता है क्या, साइन स्क्वायर a। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है तो क्या लिखेंगे 1 - cos 2a, a मीन्स क्या 2x + 5, अब बाय कितना हो जाएगा 2 * हो गया dx। इसे हम अलग अलग कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 1/2 माइनस हमें मिलेगा cos, इसे मल्टीप्लाई कर ले अंदर अंदर तो ये हो जाएगा 4x + 5 × 2 = 10, अब बाय नीचे में कितना बाबू 2 * हो गया dx। अलग अलग इंटीग्रेशन, तो 1/2 तो बाहर हो गया, इसके साथ तो dx आएगा ना, तो dx का इंटीग्रेशन समझ आ रहा होगा आप लोगों को, माइनस 1/2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, cos का इंटीग्रेशन साइन, तो cos का इंटीग्रेशन तो साइन हो जाएगा 4x + 10, और जो x के साथ गुना में वो अब प्लस कितना हो गया c, यानी आपका आंसर हो गया बाबू 1/2 × x - 1/4 2 जा, यानी 4 दूनी 8, और ये हो गया साइन 4x + 10 + c, यही है आंसर। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो इसी प्रकार का जितना भी आएगा साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर तो आप लोग बना लोगे। चलिए तो इसका पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन qx * cos 4x * dx। तो सबसे पहले इसे हमें अलग अलग करना है, ये इनटू में है, या तो हम यहां पर जोड़ डाल देना है या घटाव डाल देंगे, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। और आप लोग शायद पढ़े होंगे, जी नहीं ये बनेगा ही नहीं, आप लोग पढ़े होंगे 11th में ये फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, 2 sin a * cos b, 2 sin a * cos b = फॉर्मूला होता है बाबू sin a + b, और प्लस साइन क्या होता है a - b।
इसी में अगर 2 cos A इंटू साइन भी आ गया, 2 cos A इंटू क्या साइन बी, तो ये फॉर्मूला हो जा है आप लोगों के लिए साइन A प्लस बी और माइनस हो जाएगा साइन A माइनस बी। लेकिन अगर ऐसा आ जाए 2 cos A इंटू कॉस बी, तो ये फॉर्मूला होता है क्या cos A प्लस बी और प्लस cos A माइनस बी। अगर यही आ जाएगा 2 साइन A इंटू साइन बी, तो ये पढ़े होंगे गर्मा में फॉर्मूला होता है cos A माइनस बी और माइनस cos A प्लस बी। बढ़िया देखिएगा, अगर एक साइन एक कॉस है दोनों साइन होगा, एक कॉस एक साइन है दोनों साइने होगा, बस खाली अगर आगे में कॉस है तो बीच में क्या होगा। लेकिन अगर दोनों कॉस हो या दोनों साइन हो, अगर दोनों कॉस हो या दोनों क्या हो, तो दोनों फॉर्मूला किस में होगा कॉस में ही होगा। तो अगर दोनों कॉस है तो क्या होगा सिंपल cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। लेकिन अगर दोनों साइन में है तो cos A माइनस बी पहले होगा, बीच में माइनस जाएगा और cos A प्लस बी बाद में होगा। चलिए आइए तो इस फॉर्मूला को आप देखिए, इस क्वेश्चन को कंपेयर कीजिए तो आई थिंक लगता होगा इस टाइप का ये फॉर्मूला है। ये देखिए A कहलाएगा और इसको देखिए B कहलाएगा, लेकिन यहां पे थोड़ा सा कसर है। कसर यह है कि 2 नहीं है। 2 अगर रहता तो हम इस फॉर्मूला पर इसे सॉल्व कर सकते थे। अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, अभी हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे कि 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो मेरा ये फॉर्मूला पर आ जाएगा। तो अपने मन से गुना किए हैं तो अपने मन से क्या करना होगा भाग, ताकि क्वेश्चन पर कोई प्रभाव ना पड़े। चलिए ध्यान से देखिएगा तो 1/2 ये आ चुका है पहला फॉर्मूला नंबर पहला क्या है साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं साइन A प्लस बी, A मतलब प्लस बी मतलब और प्लस हो जाएगा साइन A माइनस बी। तो A मीन्स हो गया 3x और माइनस बी मीन्स हो गया 4x और ये हो गया इंटीग्रेशन 1/2। ये बाबू कितना हो गया साइन 7x। एक स्टेप थोड़ा सा इसमें और बढ़ा रहे हैं 3x माइनस 4x, ये हो जाएगा माइनस x। क्या सही है? चलिए अब आगे आइए ध्यान से, यहां देखिएगा साइन में अगर माइनस होता है तो माइनस झट से बाहर, साइन में माइनस अगर माइनस झट से इसको पचता नहीं है माइनस, इसीलिए ये बाहर हो जाता है। लेकिन यही चीज अगर कॉस में रहता तो ये पचा लेता है, cos x हो जाता है। ये आप पढ़े होंगे 11th में, ये माइनस एक्स जो होता है वो चतुर्थांश में होता है, यानी चौथा में होता है। और चौथा में cos और sec पॉजिटिव और बाकी सब, इसलिए cos पॉजिटिव और साइन होगा निगेटिव। तो साइन में जो माइनस झट से बाहर आएगा, तो बाहर जैसी आएगा तो बोलिए ये बाहर में क्या है प्लस माइनस माइनस ना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू हो गया dx। तो ये हो गया 1/2 डायरेक्ट इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये हो जाएगा माइनस कितना बाबू तो cos 7x जो रहेगा x का गुना में वो कहां जाएगा भागा में, माइनस पहले से है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस माइनस cos x प्लस c, यही होगी आपका आंसर। खूब करेंगे तो 1/2 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, गुना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा माइनस cos 7x बटे 7 दूनी प्लस ये हो गया cos x/2 प्लस हो गया c, यही हो गया आंसर। और आप लोग सुन लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 इसी प्रकार से चार तीनों बनेगा। कौन कौन बोले हम 3 नंबर 6 नंबर और 7 नंबर, ये तीनों जो है इसी प्रकार से बनेगा। लेकिन 3 नंबर में 3 गो है, तो पहले 2 को हल कीजिएगा, उसके बाद गुना कीजिएगा, फिर 2 को हल कीजिएगा, तो आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छा से ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन साइन q इंटू
2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये साइन क्यू आ चुका है, साइन क्यू का इंटीग्रेशन होता भी नहीं है, तो इसे आपको पहले तोड़ना पड़ेगा, यानी यहां से क्यू आपको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटेगा, इसके लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। शायद आपको पता होना चाहिए साइन 3a का फॉर्मूला। साइन 3a इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। तो हमें ये क्यू चाहिए, तो क्यू चाहने के लिए आपको इस पार करना होगा, उसे माइनस से इस पार करेंगे प्लस हो जाएगा। तो 4 साइन क्यू ए इक्वल टू बाबू क्या हो जाएगा, 3 साइन ए अब माइनस हो जाएगा साइन 3a। और उसके बाद अगर 4 को भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यू ए ये हो जाएगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a अब बटा हो जाएगा 4। क्या होगा देखिए बढ़िया से, तो ये साइन क्यू ए इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, बढ़िया से देखिए बढ़िया से, साइन क्यू ए इक्वल टू 3 साइन ए माइनस साइन 3a बाय 4 होता है क्या। आइए एकदम यहां देखिए साइन क्यू, आइए टोटल को समझिए ए है, तो साइन क्यू ए इक्वल टू अभी तुरंत फॉर्मूला लिखे हो क्या, 3 साइन ए मीन्स 2x प्लस 1 माइनस साइन 3a मीन्स 2x प्लस 1 अब बाय कितना बाबू 4 इंटू हो गया dx। एक काम करते हैं, 4 को हम बाहर कर लेते हैं, 4 को बाहर करेंगे हो जाएगा 1 बटा और अंदर में क्या बचा 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 से गुना कर दें 6x प्लस 3 इंटू हो गया dx। अब डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 3 है, 3 कांस्टेंट बाहर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस क्या होता है, माइनस कॉस 2x प्लस 1 और जो x के साथ गुना में वो माइनस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस पहले से है प्लस कॉस, cos 6x प्लस 3 बाई 6 प्लस c। यहां तक बुझाया, बस कुछ नहीं करना है, 4 से क्या कर दीजिए, या कॉमन भी ले सकते हैं, जो मन है वो कर लीजिए। माइनस 3 cos हो जाएगा 2x प्लस 1 अब हो जाएगा 4 दूनी 8, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 चौक 24 cos 6x प्लस 3 प्लस c, यही हो गया आपका आंसर। ध्यान रहे एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू क्या हो गया ये dx। इसे अगर आपके एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन तो आई थिंक सब विद्यार्थी से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि आप चाहोगे कि साइन क्यू का फॉर्मूला लगा दे फिर कॉस क्यू का बनबो ना करेगा, लगा के देख लीजिएगा नहीं बनेगा। तो करना क्या होगा समझिएगा बहुत अच्छा से, इसको थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा, यहां पर दोनों पर क्यू है ना, हम एक काम करते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पूरे पर होल क्यू करते हैं, किसी को कोई दिक्कत है। अब ये देखिए आपको एक फॉर्मूला आ चुका होगा, थोड़ा सा फॉर्मूला देखिए, ये वाला फॉर्मूला ये वाला साइन 2a इक्वल टू पढ़े होंगे क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, क्या होता है, तो ये दोनों तो है लेकिन ये नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें 2 से गुना और 2 से अंदर में भाग कर दिए, तो 2 से गुना और 2 से जब भाग किए तो पढ़िए जरा पूरा यहां से यहां तक पढ़िएगा बढ़िया से, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है ना, 2 साइन एक्स इंटू इक्वल टू क्या होता है साइन 2x। तो हम यहां क्या लिखेंगे साइन, ये सब मिल करके और इसका क्या हो गया होल क्यू। जब होल क्यू हो गया तो 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8 और ये हो जाएगा साइन क्यू 2x। फलन पर का क्यू होता है ना कि इसका कोण का, वो अपने आप उसका हो जाता है। अब फिर से देखिए आपका ये फॉर्मूला आ चुका है, साइन क्यू वाला आ चुका है, उसी प्रकार से फिर इसी प्रकार से हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब तो 1/8 कर लेते हैं बाहर, तो साइन क्यू 2x इस फॉर्मूला का इस्तेमाल,
तो क्या हो जाएगा 3 साइन ए मीन्स 2x माइनस साइन 3a मीन्स अब बाय कितना इंटू dx। 4 को बाहर फिर से, तो 1/8 चौका 32, तो यहां कितना बचा बाबू 3 साइन 2x माइनस साइन 6x इंटू हो गया dx। अब आराम से हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। cos साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x, अब बाय कितना 2 माइनस है तो माइनस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस प्लस कोस हो जाएगा 6x बाय 2, 6x बाय 6 ना प्लस c। कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन लिए कितना कॉमन जाएगा 2, तो 32 दूनी, तो यहां क्या बचेगा माइनस 3 cos 2x, यहां बचेगा cos 6x बाय, क्योंकि 2 आप कॉमन लिए थे। यही हो गया आपका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छा से ले लीजिए। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x इंटू dx। आई थिंक आपको फॉर्मूला पता होगा। 1 माइनस cos x का फॉर्मूला माइनस में साइन और प्लस में 1 माइनस cos x इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। जो है सबसे पहला क्वेश्चन में हम उस साइड फॉर्मूला लिखे थे ना, उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर 1 प्लस cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, माइनस में साइन और प्लस में cos, 2 कैंसिल, तो ये साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर बाबू होगा ना। तो tan स्क्वायर x बाई 2 और tan स्क्वायर का है ना अभी इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो आपको जाना पड़ेगा 10वां में। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x बाई 2 और माइनस कितना हो जाएगा 1 इंटू dx। चलिए कर लेते हैं इंटीग्रेशन। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो tan x बाई 2 और जो x के साथ गुना में वो भागा में 1 इंटू dx, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, 2 चल जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। यही हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। इंटीग्रेशन cos x बाय 1 प्लस cos x। देखिए जो नीचे वही ऊपर है, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, हाँ एक जोड़ दीजिए 1 प्लस cos x और एक घटाई भी दीजिए। ऐसा करने से देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, फिर से क्वेश्चन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, नहीं पड़ा है ना। अब अलग अलग, तो अलग अलग क्या करेंगे, इतना अब बाय इतना और फिर इतना बाय इतना, इसे सेपरेट करेंगे हम, अलग अलग करेंगे। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा cos x बाय नीचे भी 1 प्लस cos x माइनस ये हो गया 1 बाय 1 प्लस क्या बाबू cos x इंटू हो गया dx। ये तो साफ कितना आ गया 1, बहुत अच्छा देखिए 1 माइनस 1 बाय और 1 प्लस cos x का अभी तुरंत फॉर्मूला लिखे थे, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2, तो 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2 इंटू हो गया dx। बहुत अच्छा देखिएगा 1 माइनस 1 बाय 2 तो रहेगा cos स्क्वायर ऊपर भेजिए, जैसी cos ऊपर जाएगा तो cos का उल्टा sec होता है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाय 2 इंटू हो गया dx। चलिए 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय 2 बाहर, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, तो ये हो जाएगा 10 x बाई 2 और जो x के साथ गुना में वो भागा, 2 जाएगा ऊपर तो 2 कट ही जाएगा, तो कट जाएगा, तो क्या बचा आपका आंसर x माइनस 10 x बाई 2 प्लस c। यही हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हो या क्वेश्चन नंबर 11, 10 और 11 दोनों सेम है। चलिए तो कौन कर दे 10 या 11, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों सेम है, 10 या 11 10। चलिए 10 नंबर देखिए, इंटीग्रेशन 10 नंबर कर रहे हैं, 10 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन है sin टू दी पावर 4x का इंटीग्रेशन करना है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा,
साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। कारण है कि पावर 4 का कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई सूत्र नहीं होता है, इसलिए हम स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिए, और साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र होता है। आई तुरंत अभी लिखे, देखिए लिखे हैं। और ऐसे भी यहां लिख देते हैं हम साइन स्क्वायर का 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर ए। माइनस में साइन होता है ना, 2 साइन स्क्वायर ए, तो 2 इधर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में इधर 2 खत्म होगा, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। चलिए यहां आइए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a नहीं है, x है, तो 1 माइनस कॉस 2x अब बाई कितना 2 का होल स्क्वायर। चलिए तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 1/4 कितना आ जाएगा 4, तो बाहर कर लें डायरेक्ट, 1/4 बाहर, अंदर में क्या 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, a माइनस b का 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 2a, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू अब प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, बी स्क्वायर cos 2x का स्क्वायर लिखे है ना, इंटू हो गया dx। फिर से देखिए cos स्क्वायर आ चुका है, फिर से यहां फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, 1 प्लस, इस बार 1 प्लस लगाएंगे, 1 प्लस cos 2a बाई 2 इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर होता है, तो एगो ए तो 2 गो ए, अब 2 गो रहेगा तो 4 हो जाएगा। अब यहां समझिएगा बढ़िया से, तो 1/4, 1 माइनस 2 cos 2x, cos स्क्वायर में है बाबू, फॉर्मूला बोलिए क्या होता है 1 प्लस cos 2a यानी 2a, a मतलब 2x बाई 2 होगा, देखो अच्छा से, इंटू हो गया dx। चलिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये वाला बना देखिए, cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cos 2a बाई 2, यहां पर a है था तो a दिए, यहां पर 2x है तो क्या दिए 2x दिए, बाकी 2a वही था ना। चलिए आगे चलते हैं, तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 cos 2x अलग अलग कीजिएगा तो 1/2, और ये हो जाएगा cos कितना बाबू 4x बटा कितना 2, अलग अलग किए हम, इंटू हो गया dx। एक स्टेप थोड़ा सा और, 1 जोड़ 1/2 3/2, तो ये हो जाएगा 1/4 3/2 का आगे लिख लें, माइनस 2 cos 2x प्लस ये हो गया cos कितना 4x बाई 2 इंटू हो गया dx। अब इंटीग्रेशन 3/2 बाहर, dx का इंटीग्रेशन x माइनस 2, cos का इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2, जो एक साथ गुना में वो भागा में, ये हो जाएगा cos कितना 4x बाई 2, अब बाई कितना लिखेंगे यहाँ पर सॉरी cos का साइन ना होगा, तो साइन 4x बाई 4 हो जाएगा, नहीं प्लस हो गया c, बस कुछ नहीं कीजिए, 1/4 से में क्या कर दिए गुना कर दिए, जो आया वही हो गया आंसर। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छा से ले लीजिए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ये जो 7.3 है ना, ये प्योर जो है 11th पर है, 11th 10th पर, अगर वो 11th 10th का फॉर्मूला आपको पता है साइन कॉस का, तो इंटीग्रेशन आराम से होगा। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिए, ये साइन है ना, ये देखिए नीचे कॉस है, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अरे साइन 10वां साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे 1 प्लस कॉस एक्स रहने दीजिए इंटू डी एक्स, एक को हम एक का स्क्वायर लेते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस, एक बार प्लस और एक बार, तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और नीचे कितना है बाबू 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस खत्म, क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स, आपका बचा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसका तो आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, x माइनस साइन एक्स 1 इंटू डी एक्स, डी एक्स यहाँ डी एक्स आएगा इसलिए इसका इंटीग्रेशन एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस सी, आंसर
चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, पहले आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, cos 2a का 4 फॉर्मूला होता है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं cos 2a का फॉर्मूला cos के रूप में क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो सर cos के रूप में क्यों पूछे, क्योंकि नीचे भी जो क्वेश्चन है वो cos में ही है, सारा cos में है, इसीलिए cos 2a का फॉर्मूला cos के रूप में वही होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब आइए ध्यान से एकदम ईमानदारी से क्वेश्चन बनाइएगा। तो cos 2x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्या सहमत है, माइनस है तो माइनस है, इसीलिए देना पड़ेगा ब्रैकेट। फिर cos 2 अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अरे x था तो x दिया, अल्फा है तो वो a था तो a दिया। अब नीचे जो है रहने दीजिए, तो cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। ऊपर में थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 और नीचे हो गया cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। एक एक काट ले, दोनों में है, कॉमन ले ले, तो कॉमन लीजिएगा तो बोलिए ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, क्या बचा, और नीचे क्या बचा, लग रहा होगा सुगंध आ रहा होगा कि अब हम लोग भी बना लेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक बार प्लस और एक बार माइनस। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा, एक बार प्लस और एक बार क्या होगा माइनस cos अल्फा, और नीचे पहले से है cos x माइनस cos अल्फा। काट दो दोनों को, काटिएगा क्या बचेगा, चलिए इसको लिख लेंगे बढ़िया से, क्योंकि यहां पर सबसे इंटीग्रेशन नहीं होगा, सबसे इंटीग्रेशन पहले हम इसे अलग अलग कर रहे हैं, ध्यान दीजिए इस बात को। 2 cos x इंटू डी एक्स प्लस 2 cos अल्फा इंटू डी एक्स। अब अच्छा दिख रहा है सब लोग यहां पर, क्योंकि सबसे इंटीग्रेशन ये संभव नहीं है। 2 तो आपका कांस्टेंट है, cos x का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, ये फिर 2 कांस्टेंट है। अब cos अल्फा का इंटीग्रेशन नहीं होता, हाँ ये cos अल्फा जो है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि अल्फा यहां पर कांस्टेंट है, तो इसीलिए cos अल्फा भी कांस्टेंट है, क्योंकि अल्फा जगह पर 30 डिग्री 40 डिग्री 50 लिखेंगे तो कांस्टेंट ना हो जाएगा, तो cos अल्फा आपका हो गया बाहर, कांस्टेंट था बाहर, इंटीग्रेशन नहीं किए वो बाहर, कांस्टेंट बाहर, डीएक्स का इंटीग्रेशन प्लस, यही हो गया आपका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x बाय नीचे है 1 प्लस sin 2x इंटू डी एक्स। चलिए बताइए क्या करें। हाँ सबसे पहले ध्यान से देखिए, ऊपर में रहने दीजिए cos x माइनस sin x, इस एक को क्या हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। देखिए अच्छा से, एक के जगह पर आई sin 2a, अभी तुरंत फॉर्मूला लिखे थे हम, sin 2x इक्वल टू क्या होता है 2 sin x इंटू cos x इंटू डी एक्स। नीचे पढ़िएगा बहुत अच्छा से आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का ए मीन्स बी मीन्स एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको मानेंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा, नीचे मानेंगे तो निश्चित कटना ही कटना है उसको। चलिए मान के दिखाते हैं आपको, माना कि
cos x प्लस sin x इक्वल टू क्या? Y difference. मानिएगा तो करना होगा डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 7.2 की तरह प्रतिस्थापन विधि द्वारा। चलिए तो इसका डिफरेंट डीसी करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन और y का, dy by dx. तो हमें dx इक्वल टू क्या मिलेगा? dy by डी नीचे आएगा। एक काम करें cos x पहले लिख दें cos x minus sin x. माइनस sin x। रख देंगे। कुछ नहीं करना है, बस जो है ऊपर में रहने दीजिए। cos x माइनस sin x, नीचे टोटल को आप y माने थे, y स्क्वायर लिखिए। dx की जगह पर क्या लिखिएगा? dy बटा कितना? cos x माइनस sin x। ये खत्म, y स्क्वायर चला जाएगा ऊपर। तो ऐसे भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी होता है। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x, Yes sir. तो 1/y स्क्वायर का Minus 1 by y by प्लस c माइनस 1 y किसको माने थे आप? cos x plus sin x. cos x प्लस sin x प्लस c। ये हो गया 14 नंबर क्वेश्चन तक खत्म हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर हो गया, चलो ना। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन tan q इंटू 2x इंटू sec 2x। देखिए यहां पर एक नियम रहता है कि अगर सेक पर पावर सम हो तो किसको मानते हैं? अभी सम हो तो सेक को ही मानते हैं। तो चलिए यहां इस सेक ही को मनाएगा यहां पर। तो माना कि सेक 2x को क्या मान लेते हैं? y। तो सेक x का करना होगा डिफरेंशिएशन। आता है आप लोग को? सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक x इंटू टेन एक्स और फिर 2x का 2। Yes sir. पहले 2x का, ये तो सेक का हुआ सेक x इंटू टेन एक्स, फिर 2x का 2 और y का dy बाय। तो dx इक्वल टू क्या मिला? dx इक्वल टू मिला dy बटा 2 सेक 2x इंटू टेन 2x। क्या मिला? चलिए ऊपर आइए ध्यान से देखिएगा। tan q को क्या हम लिख सकते हैं? tan स्क्वायर 2x इंटू टेन 2x। अलग अलग इसलिए कि एक tan कटेगा। और सेक 2x को क्या माने हैं? y। dx के स्थान पे क्या लिखिएगा? dy by dy बाय 2 सेक 2x इंटू टेन 2x। एक tan खत्म, 2 by tan स्क्वायर है। थोड़ा आप माने हैं y में ये सब फलन x वाला y में होना चाहिए। तो y में किसका मान है? सेक का। और ये बचा किसका? तो इसको tan को आपको सेक में एकदम निश्चित बदलना पड़ेगा। तो 10वां में, हाँ, तो tan स्क्वायर 2x इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं? sec square सेक स्क्वायर 2x माइनस 1। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये पहले से है y, बटा नीचे में आइए 2 और सेक के लिए y लिख लें। yes sir, yes sir. सेक 2x का मान y और इंटू हो गया ये dy y सेक स्क्वायर के बाद फिर लिखिएगा y। y square तो ये हो जाएगा आपका अब क्या? y स्क्वायर माइनस 1/2 बाहर ही कर लेते हैं। dy by चलिए तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलिएगा y cube by 3 y³ माइनस ये हो जाएगा y प्लस c। बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जहां जहां y वहां वहां रखना है सेक 2x। चलिए बन जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। और ये जो है आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस साल का भी इंपॉर्टेंट है। और जब भी पूछता है तो ये 5 मार्क्स से पूछ देता है। इंटीग्रेशन 10 टू द पावर 4x। इसको भी 2 का हाँ, तो इसे ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छा से, ये सबकी बस की बात नहीं है। 10 टू द पावर 4, यहां 10 रहे या कोट रहे सेम प्रोसेस है। इसे हम लिखेंगे ऐसे 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर ना लिखे। देखिए अच्छा से क्या लिखे? 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। एक 10 को बदलिएगा, एक 10 को बदलिएगा और एक 10 को रहने दीजिएगा। तो 10 स्क्वायर एक्स रहने तो एक 10 को बदल रहे हैं।
तो टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं क्या, sec square x minus 1 आई इंटू हो गया डी एक्स। अब गुना कर लें क्या, इसमें गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टेन स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स कर ले डायरेक्ट। इससे गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस टेन स्क्वायर इंटू 1 टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखो बुझा ये चीज, इससे गुना किए ये लिखा है, इससे गुना किए तो यहाँ आया। इसमें से डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं, इसे मानना पड़ेगा। सेक पर पावर सम किसको मानते हैं, टेन को मानना पड़ता है। चलिए मान लेते हैं, माना कि टेन एक्स को क्या मानेंगे, वाई, इसको नहीं बोलना है, टेन एक्स को क्या मानेंगे, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन वाई का डी वाई बाई डी एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू क्या मिला, डी वाई बाई सेक स्क्वायर एक्स। चलिए आगे बढ़िएगा, टेन को क्या माने हैं बाबू, वाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। सेक स्क्वायर अभी फिलहाल रहने दीजिए, डी एक्स जगह पर क्या लिखिएगा, डी वाई बाई सेक स्क्वायर एक्स लिखिएगा। देखिए ई टेन को थोड़ी आप वाई माने, तो अलग फंक्शन अलग हो चुका है, माइनस, बढ़िया देखिएगा। और टेन स्क्वायर एक्स को फिर से सूत्र लगाइए, ताकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, -1 आई इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस माइनस, और ये हो गया आपका dx का इंटीग्रेशन x प्लस हो गया c। कुछ नहीं करना, जहां जहां y वहां क्या जाएगा, तो यहां हो जाएगा 10³/3 माइनस 10x प्लस x प्लस c। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए अच्छा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है बाबू, साइन qx प्लस कॉस qx बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए ध्यान से, और आप लोग को भी लग रहा है हमें क्या करना होगा। देखिए ऊपर साइन कॉस, नीचे भी साइन कॉस, कुछ नहीं कीजिए, बस खाली अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और क्वेश्चन को बनाने से क्वेश्चन बनता है, हाँ देखने से नहीं बनेगा, दूसरा नियम लगाएंगे। लेकिन फिलहाल तो देख के देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। तो ये हो जाएगा cos qx, नीचे हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बस कुछ नहीं किए, हम क्या किए हैं, अलग अलग कर दिए हैं। देखिए साइन स्क्वायर ऊपर में 3 गो साइन, 2 गो तो कटेगा, 1 गो बचा हुआ है। कॉस नीचे 2 गो, ऊपर में 3 गो, 2 गो कटेगा, अभी कॉस 1 ऊपर में बचा हुआ है। बढ़िया दिखेगा, साइन बाय कॉस 10, साइन बाय कॉस, आइए वो कॉस फिर बचा हुआ नीचे में, तो कॉस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक एक्स, आइए हो गया tan x। देखिए अच्छा सा हुआ। उसी प्रकार से कॉस बाय साइन कोट, अब फिर भी नीचे में साइन बचा हुआ है, तो साइन ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये हो गया dx। अब तो लगता है बन गया। ये तो फॉर्मूले होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, होता है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोसेक इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, यही हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है बाबू, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहां पर देखिए सब जो है ये स्क्वायर, लेकिन ये cos 2x है, तो यहां पर आपको cos 2x का फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इस बार cos में नहीं, इस बार साइन में। cos 2x का साइन में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो ध्यान दीजिए, cos 2x इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अब प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स तो पहले से है, नीचे आइए cos स्क्वायर एक्स इंटू हो गया dx, प्लस माइनस खत्म, 1 बाय कॉस स्क्वायर, कॉस ऊपर जाएगा बाबू,
सेक बन जाएगा नहीं, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोलिए। 10x प्लस 3। चलो इसको नोट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन 1/sin x इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। देखिए नीचे में है साइन कॉस में, तो इस एक को क्या हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे हो गया साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। इसे हम अलग अलग करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन बनता है या नहीं। तो साइन स्क्वायर एक्स बाय नीचे हो गया बाबू साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स प्लस ऊपर में हो अलग अलग कर रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाय नीचे हो गया साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। एगो साइन कटेगा, यहां पर दूगो कॉस ऊपर से दूगो कॉस नीचे से कटेगा। ध्यान दीजिएगा, साइन बाय कॉस टेन, अभी भी नीचे में दो कॉस बचा हुआ है, एगो साइन एगो कॉस मिलकर टेन, नीचे में कितना बचा हुआ है, तो दूगो कॉस ऊपर जाएगा तो दूगो सिकना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। एक काम करें इंटू डी एक्स कर दें, यहीं पर अलग अलग कर दिए। एक बटा नीचे में क्या बचा, एगो कॉस बचा, यहां पर एक काम करें दो से गुना ऊपर नहीं जाएगा और दो से भाग, यहां ऊपर नहीं जा सकता ये। अरे देखो दो से गुना दो से भाग पूछे क्यों किए, क्योंकि ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन 2x, और साइन जहां आया ऊपर जाएगा कोसेक, कोसेक का इंटीग्रेशन कर। यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर सेक पर पावर सम तो किसको मानते हैं, tan को, तो यहां पर आपको tan को मानना पड़ेगा। तो माना कि tan x इक्वल टू वाई, तो dc इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स वाई का dy बाय, तो आपको क्या मिला dx इक्वल टू dy बाय सेक स्क्वायर एक्स। चलो इधर कर लेते हैं, इस tan को आप y मान चुके हो, यहां लिखिए y, सेक स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स रहने दीजिए, dx जगह पर क्या लिखेंगे dy बाय सेक स्क्वायर एक्स। आगे बढ़ते हैं डू 1/2 sin x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x, 1/sin 2x इंटू dx। सेक स्क्वायर खत्म, इंटीग्रेशन अगला बार करेंगे थोड़ा सा, प्लस 2 साइन जहां ऊपर गया क्या बन जाएगा कोसेक, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा कोसेक 2x इंटू dx। y का इंटीग्रेशन बाबू y स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 कोसेक x का इंटीग्रेशन log x माइनस कोसेक x log x, बताया लिसा, कोसेक x का इंटीग्रेशन लॉग कोसेक x माइनस कॉट x, इसका होता है लॉग कोसेक 2x माइनस कोट 2x प्लस c, ये होता है, और tan के रूप में भी होता है, और जो x साथ गुना में वो भागा में, तो दो क्या हो गया, बस कुछ नहीं करना, y का मान रिटर्न करते हैं, तो y किसको माना था tan को, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, अगर इसमें आंसर नहीं है तो इसका फॉर्मूला tan के रूप में यूज कर लीजिएगा। हाँ चलिए इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान दीजिएगा, cos 2x बाई cos x प्लस sin x। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा। cos 2a का फॉर्मूला cos और sin दोनों के रूप में ये होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos 2x इक्वल टू, बोलिए क्या हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x।
नीचे में जस का तस रहने दीजिए, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार हो जाएगा बाबू आपका माइनस में। क्या होगा, नीचे रहने दीजिए cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए cos प्लस साइन और नीचे cos प्लस साइन कई गो है, तो एगो कटेगा, अभी ऊपर में एगो माइनस बचा, नीचे में एगो प्लस बचा, तो नीचे वाला मानिएगा हमेशा। ये अब आ गया है 7.2 के जैसा, तो माना, हाँ मानने वाला, माना कि cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू क्या, y। अब डीसी कर रहे हैं, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, y का dy बाई dx, ये डीसी किए हैं डिफरेंशिएशन, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dy। नीचे कर दे, तो नीचे में बस कुछ नहीं, खाली cos वाला को आगे और साइन वाला को पीछे। बहुत अच्छा देखिएगा, ऊपर में cos x माइनस साइन एक्स रहने दीजिए, इस पूरा को आप y माने हैं, dx के स्थान पे लिखिएगा dy बटा cos x माइनस साइन एक्स, ये खत्म हो गया। 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन, 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन log y प्लस c, बस कुछ नहीं करना है, log y का मान रिटर्न कर दीजिए। y किसको माने थे, cos x प्लस sin x, तो रिटर्न कीजिएगा, ये हो जाएगा log cos x प्लस साइन एक्स प्लस c, यही हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन क्या है, साइन इनवर्स cos x। ये तो चिन्ना पिल्ला वाला क्वेश्चन है। साइन इनवर्स को साइन इनवर्स रहने दीजिए, cos को बनाइए साइन। पूछिए क्यों, क्योंकि इनवर्स का एक फॉर्मूला है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। अगर ये दोनों फलन समान रहे तो जो कोण वो बाहर, तो ये cos है तो इसको साइन बनाएंगे, तो cos x इक्वल टू लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स इक्वल टू cos x। तो साइन इनवर्स साइन खत्म, तो बोलिए क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर, dx इसके साथ आएगा ना, तो dx का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। चलिए इसको नोट कीजिए, और एक क्वेश्चन और बचा है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और तगड़ा क्वेश्चन है। 1 बाय cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी इंटू डी एक्स। ये सबकी बस की बात नहीं है, इस क्वेश्चन को बना लेना। इसमें अपने मन से कुछ करना होता है, वो हम क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा। साइन x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी दिख रहा है आप लोगों को, और नीचे लिख रहे हैं cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। माइनस लीजिएगा काटिएगा तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा, बचेगा आपका माइनस ए आप माइनस माइनस प्लस बी, यानी क्या बचेगा आपका साइन बी माइनस ए। क्या बचेगा साइन बी माइनस, बस कुछ नहीं करना है, उतना से भाग कर देंगे। ऐसा करने से हमें क्या होगा कि क्वेश्चन पर कोई दबाव नहीं है, जस का तस आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है, अगर चाहिए इसको काटने से डायरेक्ट काट सकते हैं, इससे बचा क्वेश्चन वही। अब ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा ए और इसको समझिएगा बी, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला शायद पता होगा आप लोगों को, यहां लिखें तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू, शायद आप लोग को याद होगा साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी होता है।
क्या सही लिखे? चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 1 ये हो जाएगा साइन b माइनस ए, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, केवल सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा फॉर्मूला साइन ए मीन्स x माइनस ए इंटू कॉस बी, बी मीन्स x माइनस बी, बीच में क्या पड़ेगा माइनस कॉस ए मीन्स हो जाएगा x माइनस ए इंटू साइन बी, बी मीन्स कितना x माइनस बी, और नीचे रहने दीजिए आप लोग कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी इंटू हो गया dx। बस कुछ नहीं करना है, अलग अलग आपको करना है। जब अलग अलग करेंगे तो 1 साइन b माइनस ए, अलग अलग कर रहे हैं, साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी, नीचे आ जाएगा कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर इतना बाय इतना लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी, नीचे आ जाएगा आपका कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी इंटू dx। कॉस कॉस कैंसिल, फिर यहां पर कॉस कॉस कैंसिल, साइन बाय कॉस tan, तो ये हो जाएगा साइन b माइनस ए, ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, tan x माइनस ए होगा माइनस साइन बाय कॉस tan x माइनस बी और इंटू हो गया dx। अब tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है क्या? चलिए तो 1 साइन b माइनस ए, बढ़िया देखिएगा tan x का इंटीग्रेशन log हो जाएगा sec x, sec का मतलब sec x माइनस ए होगा माइनस, फिर से tan x का इंटीग्रेशन log sec x माइनस बी इंटू हो गया dx। आप चाहिएगा ये भी छोड़ सकते हैं, हाँ तो यहाँ इतना भी छोड़ सकते हैं, log m माइनस log n, या यहां से माइनस कॉमन ले, कट सकते हैं, हाँ माइनस कॉमन रखिए, इसको आप पूरा आंसर मिला देते हैं, तो माइनस जब यहां से कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन कितना a माइनस बी, फिलहाल अभी वही रहने दीजिए, log, अच्छा सेक को कोस में तब्दील कर लें, सेक का उल्टा कॉस 1 बटे कोस x माइनस ए, लॉग सेक का उल्टा कॉस 1 बटे कोस माइनस से गुना कीजिएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला ये हो जाएगा साइन a माइनस बी, और ये हो जाएगा, ये वाला आगे आ जाएगा माइनस से गुना कर रहे हैं, लॉग हो जाएगा 1 बटे कोस, ये पीछे चला जाएगा माइनस लॉग कितना 1 बटे कोस x माइनस से, अब log m माइनस log n कीजिएगा, तो log m माइनस log n कीजिएगा तो बोलिए क्या बचेगा आपको, log m बाई n, m का वैल्यू 1 बाई कोस x माइनस बी, अब बाई इसका वैल्यू कितना हो जाएगा log 1 बाई कोस x माइनस से, बस कुछ नहीं होगा, सॉरी log m बाई n हो जाएगा, ये चल जाएगा फर्स्ट में, कहां चलेगा ऊपर जाएगा, तो आपका आंसर यही होगा साइन a माइनस बी लॉग, ये जाएगा ऊपर cos x माइनस ए बाई cos x माइनस बी, ये प्लस c, यही हो गया आंसर। एक्सरसाइज 7.3 हो गया खत्म। इसमें जितना भी एग्जाम्पल है वो सब भी आप लोग बना लीजिएगा, और इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.4 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।